साल 2022 तक इंडिया के अंदर दो ही कोल्ड ड्रिंक कंपनीज का राज था। पहली थी कोको कोला एंड दूसरी थी पेप्सी। पर ये सब कुछ चेंज होने वाला था 2023 में, क्योंकि 9 मार्च 2023 को रिलायंस ग्रुप ने कैंपा कोला को लॉन्च किया इंडियन मार्केट में। ये एक पुरानी कंपनी थी, इसको रिलायंस ने मात्र 22 करोड़ रुपए में खरीदा था। तभी से इंडिया की कोल्ड ड्रिंक मार्केट पूरी तरह से चेंज होने वाली थी। और क्वेश्चन ये आता है कि रिलायंस के पास करने के लिए इतने सारे बिजनेस थे, तो रिलायंस कोल्ड ड्रिंक मार्केट के अंदर क्यों एंटर कर रहा है? तो उसके दो रीजन है। पहला है कोल्ड ड्रिंक की बढ़ती हुई डिमांड एंड दूसरा है कोल्ड ड्रिंक एक हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है। और रिलायंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस बिजनेस में रिलायंस एंटर करता है उस बिजनेस को डोमिनेट कर लेता है। और क्वेश्चन ये आता है कि रिलायंस कोल्ड ड्रिंक मार्केट को कैसे डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस वर्क कैसे करता है। तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक कंपनी को अगर 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो आती है वो आती है 2 से 3 रुपए पर लीटर। मीन्स अगर 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो आपको 2 से 3 रुपए का खर्चा आएगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को बनाने की कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी कम होती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में सारी कॉस्ट जो जाती है वो जाती है मार्केटिंग के ऊपर। इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक के एड्स में शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, इन सब लोगों को देखते हो। इन सारे एक्टर्स की एड फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए कंपनीज का मेजोरिटी खर्चा होता है वो मार्केटिंग के अंदर होता है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के अंदर सारा खेल जो है वो मार्केटिंग का है एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। और यहीं पर आता है रिलायंस का मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डिस्ट्रीब्यूशन। रिलायंस के पास पूरे इंडिया के अंदर 16,000 से ज़्यादा फिजिकल स्टोर्स हैं। इन फिजिकल स्टोर से रिलायंस अपनी कैंपा कोला को सेल कर सकता है ईजिली। और इसके अलावा वो काफ़ी सारे बंडल ऑफर भी निकाल सकता है, जैसे कि 1,500 की शॉपिंग पर एक कोल्ड ड्रिंक फ्री। इसके अलावा जो कोको कोला एंड पेप्सी हैं, इनकी जो मेन सेल होती है वो किराना स्टोर से होती है। वहाँ पर भी रिलायंस जाकर कैंपा कोला को इजीली सेल कर सकता है, क्योंकि रिलायंस के पास काफ़ी सारा पैसा है। वो दुकानदार को हाई प्रॉफिट मार्जिन दे करके अपने कोल्ड ड्रिंक को दुकान पर रखवा सकते हैं। इसके बाद जो रिलायंस के पास सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो है जियो मार्ट। जियो मार्ट अभी तो अपने स्टार्टिंग फेज में है, पर टाइम के साथ जियो मार्ट के कस्टमर जो है वो बढ़ते जाएंगे। जियो मार्ट जो है रिलायंस का खुद का एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर उसको कैंपा कोला को बेचने के लिए कोई कमीशन भी नहीं देना है। तो क्योंकि यहाँ पर कमीशन नहीं देना है तो यहाँ पे वो और भी ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता है। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कोको कोला एंड पेप्सी के पास नहीं है। अब देखिए, जियो मार्ट पे जो कैंपा कोला मिलती है वो 50 रुपये से 60 रुपये के बीच में मिलती है, और वहीं पर कोको कोला एंड पेप्सी की बोतल है 2 लीटर की, वो मिलती है 80 रुपये की। अब क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, कस्टमर को एक जगह पे चीज़ 60 रुपये की मिल रही है, दूसरी जगह पे चीज़ 80 रुपये की मिल रही है, तो यहाँ पे 20 रुपये का जो डिफरेंस है, इंडिया के अंदर कस्टमर वही माल खरीदता है जो माल सस्ता होता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे लोग सस्ते के साथ क्वालिटी भी देखेंगे तो यहाँ रिलायंस कंपनी काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो बिजनेस होता है कोल्ड ड्रिंक का वो होता है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। अब रिलायंस के पास यहाँ पे दोनों ही चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉग है एंड मार्केटिंग के लिए बहुत सारा पैसा है रिलायंस के पास। तो यहाँ पर रिलायंस एक काफ़ी स्ट्रॉग प्लेयर निकल के आता है। बट जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है कोको कोला एंड पेप्सी, ये भी काफ़ी स्ट्रॉग प्लेयर्स हैं। तो देखना होगा टाइम के साथ कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा करती है इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के अंदर।